मोस्टली जो आईपीओ आ रहे हैं अभी, एक तो हायर वैल्यूएशन पे आ रहे हैं और जो भी आईपीओ आ रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं हो रहे। तो आने वाले आईपीओ में जो कि मीडियम टर्म के भी आईपीओ हो या एसएमई आईपीओ हो, जो भी है मेन बोर्ड के भी आईपीओ कई सारे आ रहे हैं अभी जो कि फ्लॉप हो रहे हैं। फ्लॉप मतलब यहाँ पे उसको सब्सक्राइब तो मिल रहा है, लिस्ट तो हो रहा है मार्केट में, बट किस तरह से सब्सक्राइब किए जाते हैं लास्ट डे में, ये बात सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि अभी आईपीओ जो फ्लॉप होने के चांसेस है, जो कि अभी मार्केट डाउन है, क्योंकि ओवरऑल अपना जो इंडेक्स है इंडियन मार्केट का, जो कि अभी डाउन चला गया है, मार्केट निगेटिव सिनेरियो में, यहाँ पे बेर ज़्यादा हावी है मार्केट पे। दैट्स वाई कि यहाँ पे जो भी आईपीओ में आ रही है कंपनी, और कंपनी का जो भी स्टार्टअप है अपने इंडिया में, मोस्टली हायर वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ ला रहे हैं, उसी की वजह से यहाँ पे आईपीओ फ्लॉप हो रहे हैं और लास्ट डे पे अपने ही कंपनी के एम्प्लॉय की तरफ से सब्सक्राइब किया जा रहा है आईपीओ, उसकी वजह से वो तो सब्सक्राइब तो आपको देखने को मिल रहा है। जो जैसे कि अभी पिछले 2-3 महीने के पहले अगर आप देखो तो आईपीओ 100 गुना 200 गुना तक सब्सक्राइब होता था, जो कि अभी मुश्किल से 100% भी सब्सक्राइब होता है। अभी बात करें यहाँ पे अपने इंडेक्स की, निफ्टी 50 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप इतना है। अभी इसके प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात की जाए लास्ट 1 ईयर की, तो ये जो इसका पी था, हाई पे चला गया था 26 सितंबर को 24.4 पे, और जो कि हालांकि अभी आज के डेट पे है 22 पे। तो इसका पी की बात करें तो 22 पे मिल रहा है अभी, तो दैट्स वाई कि अभी कंपनी का जो सैनरियो चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है हमें। और यहाँ पे मोस्टली बात की जाए तो आप यहाँ पे मेन पॉइंट में आपको चार्ट पे जाके दिखा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, जो कि जिससे आपको क्लियर हो देखने को मिल जाएगा सैनरियो। अभी अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे बुलिश था, क्योंकि कोई भी कहीं पे भी खरीदे वो बुल ही जाने वाला था। और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो आप आराम से देख सकते हैं ये जो मार्केट है अभी आपको नीचे गया हुआ देखने को मिल सकता है, बट आप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। इतना तो मतलब बहुत कुछ नहीं है, यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा गिरा था, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा गिरा था। और ये अभी हो क्यों रहा है आखिर इतना, इसका मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो भी अपने कंपनी का, अपने टॉप कंपनीज है, यानी कि बहुत सारे कंपनीज है, वहाँ पे उनका रेवेन्यू डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। और रेवेन्यू क्यों डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, और कई सारे कंपनी के अभी भी रिजल्ट नहीं आए हैं, आने को स्टार्ट हुए हैं सेकंड क्वार्टर के। और जो कंपनी के शेयर डाउन जाने को देखने को मिल रहे हैं हमें, जैसे कि अगर आप एग्जांपल की बात की जाए तो आप एशियन पेंट की, 1 मिनट में आपको एशियन पेंट का चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी ये जो है एशियन पेंट, एशियन पेंट का अगर आप डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखें तो ये देखिए इतने बड़े डिस्काउंट पे अभी आपको शेयर मिल रहा है, जो कि उसका हाई था फ़िलहाल की बात की जाए 12 सितंबर का तो 3300 लगभग 3400 पे था, और इसका टॉप है 3600। 3600 पे इसका टॉप था और अभी आपको मिल रहा है 2500 पे। तो ये नीचे जाने के कारण ये है कि आपको तो अभी इस सैटरडे को इसका रिज़ल्ट लगा था, तो ये 2 दिन का है, तो इसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू बहुत डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ही नेगेटिव में जा चुका है। इसी की वजह से फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या अपने DIIs हुए जो अपना स्टेक बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये यहाँ से डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको पहले से ही पता होता है कि जो भी कंपनी में वगैरह उनके होते हैं, मतलब अच्छे खासे कॉन्टैक्ट, जिनको अभी से ही पता चल जाता है कि जो CA वगैरह हो या जो भी अकाउंटेंट है, जिनसे पता चल जाता है कि अभी रेवेन्यू अच्छे खासे नहीं है, सेल अच्छा खासा नहीं आते हुए दिखाई दे रहा है। हमें तो क्वार्टरली पता चल जाता है, बट जो भी उनके मैनेजमेंट टीम होती है, अकाउंटेंट होते हैं, CAs होते हैं, वो तो मंथली और वीकली उनको फाइनल फाइल वगैरह करना होता है, जो कि उनके सोर्स की वजह से वहाँ के उनको पता चल जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की जाती है और शेयर टॉप पे बेचते हुए नीचे आते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक मेजर पॉइंट है। अभी आप अगर दूसरे कंपनी की भी बात की जाए तो अब रिलायंस की ही शेयर की प्राइस देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, और इसको मैं छोटा करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी
बहुत ही नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है, उसी की वजह से यहाँ पे अपना इंडेक्स नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। रिलायंस का वेटेज निफ्टी 50 में बहुत सारा है। रिलायंस, TCS, एशियन पेंट, ये तो मेजर कंपनीज़ है। HDFC बैंक, ICICI बैंक। फाइनेंशियल सेक्टर भी निफ्टी 50 में मेजर होल्डिंग रखता है। दैट्स वाई कि अगर HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और इन्फोसिस, TCS, ये अगर कंपनी के शेयर डाउन होते दिखाई दे तो आपको इंडेक्स बहुत ही बुरी तरह से नीचे आते हुए दिखाई देगा। तो उसी की वजह से मेन जो रीज़न है यहाँ पे IPO फ्लॉप होने का यही है। अगर आप यहाँ पे अगर बात की जाए डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं आपको ओके, ये रिलायंस का मेजर सपोर्ट है। अगर ये तोड़ते हुए नीचे जाने की कोशिश करता है तो नीचे जा सकता है। अभी यहाँ से क्या होता है वो तो देखने को मिल ही जाएगा, बट एज़ पर माय एनालिसिस यहाँ पे मार्केट अभी भी बुल में नहीं है। अगर मैं आपको निफ्टी 50 का ही चार्ट दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं। ओके, जो कि एकदम टोटली बेरिशनेस में चला चुका है, डायरेक्ट डाउन साइड ट्रेंड है प्रॉपरली। तो अभी जब तक उसका ट्रेंड चेंज नहीं होता है, और कईयों को लग सकता है अभी कि यहाँ से कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, बाय ऑन डिप्स नीचे जाते हुए दिखाई देते शेयर, तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से। एज़ पर इन्वेस्टमेंट आपके लिए ये मौका है, अच्छे कंपनी के शेयर आपको सस्ते दामों में मिल रहे हैं अभी, और आगे आने वाले समय में और भी मिल सकते हैं। तो शॉपिंग करने का बेस्ट सीज़न चल रहा है यहाँ पे, और मार्केट आपको मौका दे रहा है। तो समझदार इंसान को बस इशारा ही काफ़ी होता है। अभी इसकी बात की जाए IPOs की, जो कि आने वाले समय में अभी एक न्यूआ बुब्बा का भी IPO आ रहा था, और उसका भी सब्सक्रिप्शन बहुत ही बुरी तरह से हुआ है, सब्सक्राइब हुआ नहीं है पूरी तरह से। तो वहाँ पे DIIs ने और QIB सेक्शन ने ही सब्सक्राइब हो चुका है लास्ट डेट पे। और इसका GMP की बात करें तो निगेटिव में ही कह सकते हैं, या जीरो मान के चल सकते हैं आप। जिनको भी इसको अलर्टमेंट मिले, रिटेलर ने इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे फर्स्ट डे में जिस भी प्राइस पे लिस्ट होता है वहाँ पे निकल सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोअर सर्किट में फंस सकते हैं। अभी स्विगी का भी हाल है, आप अभी कितने प्राइस पे लिस्ट होगा, या आई थिंक आज ही था उसका लिस्टिंग, मैंने देखा नहीं है अभी तक, बट निगेटिव में ही लिस्टिंग होगा उसका। बहुत बुरी तरह से लॉस हो जाएगा इन्वेस्टर को, जिनको अलॉटमेंट मिला है या जिन्होंने भी इस IPO में अप्लाई किया था। तो सोच समझ के अप्लाई करिए, किसी भी कंपनी में अप्लाई मत करिए, यही मेरा सजेशन रहेगा। और आने वाले समय में अच्छे खासा रिसर्च करके, एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस जो भी है, टेक्निकल एनालिसिस। और एक बात है यहाँ पे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-25 साल के हॉरिजन का आपका टाइम फ्रेम है तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। अभी मैं आपको एक एशियन पेंट का रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अभी एशियन पेंट की रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32% रेवेन्यू डाउन है, प्रॉफिट भी डाउन है, रेवेन्यू भी डाउन है, सेल्स भी कम है। प्रॉफिट, सेल्स डाउन होगा तो प्रॉफिट डाउन ही होगा। और इनका मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस में अगर कुछ भी होता है ऊपर नीचे तो इनका बिजनेस में मेन दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उनका जो भी पेंट वगैरह जो बन रहा है उसमें मोस्टली क्रूड ऑयल का ही यूज़ होता है। और इसी की वजह से यहाँ पे आपको ROC की बात की जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी ROC दिखाई दे रही है आपको, बट आने वाले समय में नेक्स्ट क्वार्टर में जो रिज़ल्ट आता है उसके हिसाब से ही पता चल जाएगा कि आखिर क्या होता है। अभी अगर यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट की बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो यहाँ पे जून क्वार्टर में था 9,000 करोड़ का सेल्स था, और अभी 8,000 पे आ चुका है। लगभग 950 करोड़ का कम सेल्स जनरेट किया है सेकंड क्वार्टर में। अब एक्सपेंस की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सपेंस ठीक है सेल के हिसाब से, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात की जाए
तो भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी के मार्जिन भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं लास्ट क्वार्टर में, और उसके थर्ड क्वार्टर में लास्ट ईयर के यहाँ पे 19% कंपनी का ओपीएम था, जो कि अभी कम होते हुए 15% पे आपको देखने को मिल रहा है। और 15% ये था बस 2021 में और 22 में एक क्वार्टर में, उसके अलावा कभी भी इतना कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप बात की जाए फर्स्ट क्वार्टर की, लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में भी रेवेन्यू ज़्यादा था, और इसके लास्ट क्वार्टर में यानी कि फोर्थ क्वार्टर में भी सेल्स डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, बट सेकंड क्वार्टर में फिर से बढ़ा। और अभी तो ईयर ऑन ईयर की भी बात करें तो बहुत ही नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है आपको। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बेस्ट है, आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो में सस्ते में मिल रही है कंपनी, बट आप आपके एनालिसिस के ऊपर देख सकते हैं, जो भी लगे कर सकते हैं। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है ज़्यादा, कंपनी अच्छी है, मार्केट लीडर कंपनी है। और पी की बात की जाए यहाँ पे कंपनी की, तो अच्छे खासे सस्ते में मिल रहा है। अभी पी है लगभग 50 और ईपीएस है 49, जो कि पहले था 52। ईपीएस ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर कंपनी का रेवेन्यू डाउन होता है, प्रॉफिट कम होता है, तो ईपीएस भी कम होना ही होना है। पी जितना कम होगा अच्छा है, ईपीएस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। हाईएस्ट पी ईपीएस था कंपनी का 24, बट उसके साथ साथ कंपनी भी महंगे दामों पे आपको मिल रही थी। वो 120 पी दे के आप खरीद रहे थे, जो कि अभी आपको बस 50 पी पे मिल रहा है, और ईपीएस भी 49 है, और यहाँ पे ईपीएस कम था। ये बात हो रही है 2021 की, और ये अभी करंट की। बट ठीक है, इसके अलावा और कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस सेल्स डाउन है और है। अभी आने वाले क्वार्टर के हिसाब से जो भी ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, उसी के हिसाब से भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है इस कंपनी के ऊपर।